नमस्कार। धरती को पुनः हरा भरा कैसे बनाया जाए, धरती को कैसे रिवाइल्ड किया जाए, हम सभी लोग इस बारे में बड़ी चिंता करते हैं कि हरियाली घटती जा रही है धरती से। हम लोग चिंता कर रहे हैं कि पेड़ कट रहे हैं, जंगल खत्म होते जा रहे हैं, और हम लोग इस बारे में प्रयास भी करते हैं। हम लोग पौधे लगाते हैं। हर बार जब बरसात का मौसम आता है, एनवायरनमेंट डे आता है, तो हर कोई या तो पेड़ लगाता है या एटलीस्ट कहता है कि आओ हम लोग मिलकर एक पेड़ लगाएं। मतलब हम लोग चाहते हैं कि धरती को वापस हरा भरा बना सकें, क्योंकि जब धरती पर हरियाली होगी तभी धरती पर जीवन होगा। पेड़ पौधे ही सभी जीव जंतुओं को पर्यावास उपलब्ध कराते हैं, बादलों को आकर्षित करते हैं, जमीन में भूजल को रिचार्ज करते हैं। मतलब कुल मिलाकर जितने भी प्राकृतिक चक्र हैं वो पेड़ पौधों से, जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो जंगलों का होना, हरियाली का होना बड़ा आवश्यक है। आज बड़ी बड़ी समस्याएं पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन हो, चाहे प्रजातियों का विलुप्तीकरण हो, चाहे प्रदूषण हो, चाहे पानी की कमी हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, और इन सभी समस्याओं का जो कारण है, बहुत बड़ा कारण जो है वो हरियाली का नष्ट होना है। तो कैसे हम लोग धरती को रिवाइल्ड करें? क्या हम लोग अपने स्तर पर 1-1, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 पेड़ लगाकर धरती को रिवाइल्ड कर सकते हैं? क्या ये इस समस्या का समाधान है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम समस्या को थोड़ा बहुत ठीक जरूर करने का प्रयास कर रहे हैं, पर यह समाधान नहीं है। प्रकृति में पेड़ पौधे उगाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। पक्षी हैं और तमाम जीव जंतु हैं, वो फलों को खाकर उनके जो बीज हैं उनको इधर उधर पहुंचाते हैं। पेड़ पौधे उगते रहते हैं। अगर उन उग रहे पेड़ पौधों को हम इंसान या हमारे इंसानों द्वारा जो तमाम चीजें की जाती हैं, जो गतिविधियां चलाई जाती हैं, अगर उस माध्यम से वो पेड़ पौधे नष्ट ना हो, उगने वाला पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाए, नन्ही सी घास बड़ा होकर एक घास का हैबिटेट बन जाए, झाड़ियां अपने आप वापस पनप पाए, तो धरती तो स्वतः पुनः अपने आप को रिवाइल्ड कर लेगी। कुछ ही समय लगेगा, 5 साल 10 साल, और चारों तरफ पूरा का पूरा इलाका जंगल में तब्दील हो जाएगा अपने आप ही। लेकिन इतना ज्यादा चिंता करने के बावजूद धरती रिवाइल्ड नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जो नन्हे पौधे उगते हैं, जिनको पक्षी उगाते हैं, वो लगातार नष्ट किए जा रहे हैं। और पौधे जब पेड़ नहीं बन पाते हैं तो उससे पक्षियों की संख्या और घटती है, और उससे पक्षी अपना जो सीड डिस्पर्सल का काम है वो और कम कर पाते हैं, और इस तरीके से लगातार हरियाली धरती से घटती जा रही है। अब इन पौधों के नष्ट होने का कारण क्या है? हम लोग चारों तरफ देखिए, एक समस्या है जिसको हम बोलते हैं ओवर ग्रेजिंग और ओवर ब्राउजिंग, अतिचारण की समस्या। जो नन्हे पौधे उगते हैं, कई सारे ऐसे पशु हैं जो उन पौधों को चर लेते हैं। एक भी पौधा पड़ा होकर पेड़ नहीं बन पाता है। अगर कोई बनने की कोशिश भी करता है तो हम इंसान भी तो बैठे हुए हैं उनको नष्ट करने के लिए। तो नन्हे पौधे पेड़ नहीं बन पाते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ी जो समस्या है, वो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनकी बड़ी जनसंख्या है। अब आप वन्य जीवों को देखिए, उनकी संख्या कुछ 100 में, कुछ 1000 में है। वो अपने अस्तित्व को बचाने का बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर अगर मैं सिर्फ भारत में गाय भैंस की बात करूं, कृषि मंत्रालय भारत सरकार के मुताबिक हमारे देश में 21 करोड़ से ज्यादा गौवंश हैं, 11 करोड़ से ज्यादा भैंसें हैं, और हर साल इतने ही पैदा कराए जाते हैं, इतने ही मार दिए जाते हैं। इसके बाद अरबों की संख्या में बकरियां हैं विश्व भर में, भेड़ हैं। ये जो जानवर हैं जिनको मांस के लिए, दूध के लिए, ऊन के लिए हम जबरदस्ती इनकी जनसंख्या बढ़ाते हैं, इतने ज्यादा ये जानवर आसपास खेतों में, सड़कों के किनारे, घास के मैदानों में, इवन जंगलों तक में ये घुस के नन्हे पौधों को चरते रहते हैं, उनको बड़ा होकर पेड़ नहीं बनने देते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है कि धरती पर हरियाली दोबारा नहीं पनप पा रही है, धरती रिवाइल्ड नहीं हो पा रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि धरती रिवाइल्ड हो, धरती पर हरियाली दोबारा पनप पाए, धरती पर जीवन बच पाए, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि ये जो जानवर हैं,
जो फार्म के पशु हैं, जो प्राकृतिक रूप से नहीं रहते हैं, जिनकी जनसंख्या प्राकृतिक रूप से नहीं बढ़ती है, बल्कि हम जबरन उनकी जनसंख्या बढ़ाते हैं, मांस की मांग करके, दूध की मांग करके, दूध के प्रोडक्ट्स की मांग करके, चमड़ा की मांग करके, ऊन की मांग करके हम इनकी जनसंख्या ना बढ़ाएं। और ये जनसंख्या तभी नहीं बढ़ेगी जब हम इन प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं करेंगे। तो अगर हम पशु उत्पादों की, मांस, डेयरी, अंडा, ऊन, इन तमाम चीजों की मांग बंद कर दें तो जबरन इन जानवरों की जनसंख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम बंद हो जाएगी और नन्हे पौधे स्वतः ही बड़े होकर पेड़ बन जाएंगे और धरती वापस अपने हरे भरी स्वरूप में लौट आएगी। जलवायु परिवर्तन भी उससे रुकेगा, जैव विविधता जो नष्ट होती जा रही है वो भी वापस अपने प्राकृतिक स्वरूप में आ पाएगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि पशु उत्पादों की मांग बंद करें, नन्हे पौधों को बढ़ने दें, हर प्रकार के पौधों का सम्मान करें और तभी हम धरती को वापस रिवाइल्ड कर पाएंगे, तभी हम धरती पर जीवन को बचा पाएंगे। तो आप लोगों से पुनः निवेदन है कि पौध आधारित जीवन शैली अपनाएं, पशु उत्पादों का इस्तेमाल बंद करें और धरती को बचाएं। और बाकी पेड़ लगाना ये तो सेकेंडरी है, और उसमें भी पक्षी जो हैं वो आसपास के स्थानीय प्रजाति के पौधों को सही जगह पर लगाते हैं। वो सारा काम बहुत ही नपे तुले ढंग से करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कहीं किसी देश का पौधा लाकर लगा रहे हैं, कहीं किसी देश का पौधा लगा रहे हैं। जिस जियोग्राफिकल लोकेशन पर पेड़ नहीं लगने चाहिए वहां पर भी पेड़ लगा रहे हैं, जहां पर लगना चाहिए वहां नहीं लगा रहे हैं। तो हमारे पेड़ लगाने में बड़ी खामियां हैं। और दूसरा, हमारा पेड़ लगाना पर्याप्त भी नहीं है। तो जरूरी है कि नन्हे पौधे जो स्वतः उगते हैं उनको हम बढ़ने दें और बाद में हम लोग अपनी समझ को बेहतर करें और स्थानीय प्रजाति के पौधों को हम लगाएं भी। तो इस तरीके से हम धरती को बचा पाएंगे। धन्यवाद।